हेलो व्यूअर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं ऐश्वर्या खरे, जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हो चुकी है। जी हाँ, भाग्यलक्ष्मी में मेन लीड एक्ट्रेस का रोल निभाने वाली ऐश्वर्या खरे के बारे में बता दें कि इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत मास मीडिया से ही की थी, लेकिन इनको एक्टिंग का कोई शौक नहीं था। इन्होंने जस्ट ऐसे ही अपना मॉडलिंग में करियर शुरू किया, उसके बाद जाके एक्टिंग के लिए इनको खुद से ही फोन आने लगे। उसके बाद इन्होंने अपना करियर उसमें स्टार्ट किया, लेकिन सब कुछ अच्छा चलते चलते ही इनकी जिंदगी में एक ब्रेक आया, जो पूरे 1.5 साल का ब्रेक था। और उस ब्रेक में ये घर पर ही बैठी हुई थी, ये अपने परिवार के साथ समय बिता रही थी, क्योंकि उस समय पे इनके पास टीवी का कोई भी काम नहीं था। लेकिन जब किस्मत खुलती है तो बता के नहीं खुलती, वही चीज इनके साथ हुई। जब किस्मत खुली तो खुद एकता कपूर ने इनको कॉल किया कि हमारा सीरियल आ रहा है नया भाग्यलक्ष्मी, उसके लिए तुम हमें चाहिए। इन्होंने वहाँ पे ऑडिशन दिया और ऑडिशन में ये पूरी तरीके से सिलेक्ट भी हुई और अब मेन लीड एक्ट्रेस का रोल निभाते हुए नजर आ रही है ये भाग्यलक्ष्मी में। और ये देखना है कि लोगों को ये पसंद भी आ रही है। लगातार रोहित सुशांति और जो ऐश्वर्या खरे है, उनका जो रोल है वो काफी ही ज्यादा लोगों को पसंद आता जा रहा है और ऐश्वर्या खरे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। बाकी आप देखिए इसको विस्तार से। हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। अब चैनल का नाम लाइफ है तो लाइफ की बात होनी तो बनती ही है। कल जैसे हमने यहाँ पर हर्षद चोपड़ा की बात की थी, गौरव खन्ना की बात की थी, तो आज बारी आ चुकी है यहाँ पर पोल खुलने की ऐश्वर्या खरे की। जी हाँ, ऐश्वर्या खरे भाग्यलक्ष्मी की मेन लीड एक्ट्रेस है। अब इनकी कहानी क्या है, कहाँ से आई है और कितना क्या है इनके पास, और बॉयफ्रेंड और इनकी पढ़ाई को लेकर ये सारी चर्चा आज के प्रोग्राम में हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि अगर आप भाग्यलक्ष्मी की लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे के फैन हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खास और रोचक बातें। छोटे पर्दे पर निर्माता एकता कपूर कई हिट शोज के बाद अब वह दर्शकों के लिए भाग्यलक्ष्मी लेकर आई है, जैसे धारावाहिक नाटक लेकर आई है। हालांकि शो को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही कम समय में यह धारावाहिक दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा है। अब भाग्यलक्ष्मी जी टीवी का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो बन गया है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि कोई ना कोई स्टोरी के हमेशा फैमिली से जाके लिंक हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, कुछ अलग चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही है, जो हमने शायद पहले किसी और सीरियल में नहीं देखा है, कि किसी और से शादी करके प्यार किसी और से करना और बाद में सब पता चल जाना, ये ट्विस्ट नहीं तो और क्या है। बता दें कि इस धारावाहिक में बहुत सारे किरदार हैं और सभी किरदारों की अपनी अपनी अलग अहमियत भी है। इन किरदारों में एक किरदार भाग्यलक्ष्मी की लीड एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे का भी है, जिन्हें लोग अब लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। हालांकि ऐश्वर्या खरे इससे पहले भी कई धारावाहिक में नजर आ चुकी है, लेकिन पिछले कुछ सालों में काम न मिलने की वजह से वह पर्दे से दूर रही। जी हाँ, एक वक्त था जब ऐश्वर्या खरे ने एक्टिंग छोड़ने का भी फैसला ले लिया था। तो आइए बताते हैं कि ऐश्वर्या खरे यानी लक्ष्मी की लाइफ से जुड़े ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐश्वर्या खरे भोपाल यानी मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिनका जन्म 25 सितंबर 1995 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई बोनी बॉयज स्कूल और सेंट थेरेसा स्कूल भोपाल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई मीठीबाई कॉलेज मुंबई से की। बता दें कि ऐश्वर्या खरे के मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है। हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, उन्होंने बहुत ही कम समय में भारतीय लोगों के दिलों में जगह बना ली है। वह आज भारत की सबसे लोकप्रिय यानी कि फेमस एक्टर और मॉडल है। भोपाल की रहने वाली फेमस टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे यानी लक्ष्मी का एक्टिंग करने का कोई प्लान नहीं था। जी हाँ, छोटे पर्दे पर आने से पहले वह एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई थिएटर किए और इसी दौरान उनकी रुचि एक्टिंग में हुई और साल 2014 में उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा। ऐश्वर्या खरे ने टीवी की दुनिया में कदम साल 2014 में रखा था। उन्होंने पहला टीवी धारावाहिक ये शादी है या सौदा से दूरदर्शन चैनल पर डेब्यू किया था। उसके बाद उन्होंने कई धारावाहिक किए और वह नागिन 5 में ये है चाहते और साम दाम दंड भेंट जैसे टीवी शोज का भी हिस्सा रहे। लेकिन ऐश्वर्या खरे कुछ साल काम न मिलने की वजह से पर्दे से दूर भी रही थी। हालांकि अब वह एकता कपूर के फेमस शो भाग्यलक्ष्मी में लक्ष्मी का किरदार निभा रही है।
ऐश्वर्या खरे ने अपने करियर में कई तरह के उतार चढ़ाव भी देखे। ऐश्वर्या खरे ने ऐसा वक्त भी देखा है जब उनके पास कोई काम नहीं था और अंत में उन्होंने एक्टिंग को छोड़ने और विदेश जाने का पूरा मन बना लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में उनके पास शो साम दाम दंड भेद के बाद कोई काम नहीं मिला था। वह लगभग 1.5 साल तक खाली बैठी हुई थी। लेकिन कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो वही चीज़ हुई यहाँ पर ऐश्वर्या खरे के साथ। ऐश्वर्या खरे यानी लक्ष्मी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उन्होंने टीवी की दुनिया के अलावा मिस मध्य प्रदेश का खिताब भी जीता है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज के अलावा जावेद खान के अभिनय और मॉडलिंग एकेडमी से भी सर्टिफिकेट लिया है। उन्हें एक्टिंग के अलावा एयर होस्टेस बनने का भी शौक था। उम्मीद है कि आपको ऐश्वर्या खरे यानी लक्ष्मी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही गई होगी। लेकिन ऐश्वर्या खरे की इनकम के बारे में बात कर ली जाए तो बता दें कि इनकम सोर्स एक्टिंग और मॉडलिंग के साथ ही सोशल मीडिया से भी अर्न करती है। वह वेबसाइट के मुताबिक एक एपिसोड का 25 से 50 हज़ार तक चार्ज करती है। ऐश्वर्या खरे की नेटवर्थ कुछ वेबसाइट के मुताबिक 2 से 5 मिलियन तक बताई जा रही है। वही आपको बता दें कि भोपाल की रहने वाली फेमस टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या खरे ने 2000 में शादी है या सौदा की एक्टिंग में डेब्यू किया था। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या का कभी भी अभिनेत्री बनने का प्लान नहीं था। ऐश्वर्या खरे शुरू से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उनकी लाइफ का कुछ और ही प्लान था। ऐश्वर्या खरे बताती है कि मैंने अखबार में मध्य प्रदेश में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट देखा और एक दोस्त के साथ मिलकर उसमें फिल किया। मैं जीत गई और जजों ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक एक्सप्रेसिव चेहरा है और मुझे एक्टिंग में कोशिश करनी चाहिए। अपने कॉलेज के दिनों में मैंने थिएटर भी किया और इसी तरह मेरी रुचि एक्टिंग में बढ़ती चली गई। एक्टिंग छोड़ बना लिया था विदेश जाने का प्लान। नागिन 5 ये है चाहते और साम दाम दंड भेद जैसे टीवी शोज का हिस्सा रहे ऐश्वर्या खरे ने हाल ही में अपने करियर के उतार चढ़ाव के बारे में बात की। ऐश्वर्या ने बताया, कठिन दौर है लेकिन मैं उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने देती। 2018 में मेरा शो साम दाम दंड भेद खत्म होने के बाद मैंने 1.5 साल तक काम नहीं किया। उस समय मैंने विदेश में अपनी पढ़ाई करने का फैसला किया और अपनी माँ के साथ इस विचार पर चर्चा भी की थी। लेकिन जब तक मैं चीज़ों को आगे बढ़ा पाती, मार्च 2020 में लॉकडाउन की घोषणा हो गई और मुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का विचार भी छोड़ना पड़ा। ऐश्वर्या खरे बताती है कि मैं अपने होम टाउन वापस गई और परिवार के साथ समय बिताया। इसी बीच मुझे एक कॉल आया, मेरे पास नागिन 5 के लिए कॉल आया था। मैंने इस अभिनय नहीं छोड़ने के साइन के रूप में ले लिया और शो को करने का फैसला भी ले लिया। ऐश्वर्या इन दिनों अपने अगले शो भाग्यलक्ष्मी की तैयारी कर रही है, जो कि एकता कपूर जल्दी लॉन्च करने वाली थी। शो में ऐश्वर्या खरे का किरदार निभाना बहुत बड़ी बात थी और ये किरदार था बहुत ही सॉफ्ट और गिविंग नेचर वाली लड़की का। असल ज़िंदगी में भी ऐश्वर्या ऐसी ही है। कुछ समय पहले ऐश्वर्या ने भूमिका के लिए एक ऑडिशन दिया था और उन्हें ये किरदार बहुत पसंद आया था और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक्टिंग करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन एक्टिंग करते करते वो कब इतना ज़्यादा आगे बढ़ गई कि लोगों के दिलों में और लोगों के घरों में अपनी जगह बना बैठी। अब जब आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है तो एक बार और आपको इनके बारे में सारी बातें दोबारा दोहरा देते हैं, ताकि आपको पता चल पाए कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कहाँ से आई थी और कितनी मेहनत के बाद आज वो लोगों के दिलों में समा चुकी है। ऐश्वर्या खरे एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेत्री है। वह जी टीवी के शो भाग्यलक्ष्मी में लक्ष्मी की मुख्य भूमिका निभाने के लिए जानी जाती है। उन्होंने साम दाम दंड भेद, जाने क्या होगा रामा रे, विश कन्या, एक अनोखी प्रेम कहानी और ये चाहते जैसे कई टेलीविज़न शोज़ में काम किया है। ऐश्वर्या ने अपने करियर की शुरुआत डीडी नेशनल के शो ये शादी है या सौदा से की थी। वह मूल रूप से भोपाल की रहने वाली है। ऐश्वर्या खरे का जन्म भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ था। वह भजन गायक रवि खरे और रेडियो उद्योजक शुभ्रा खरे की बेटी है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भोपाल के बोनीफॉय स्कूल में की थी। ऐश्वर्या ने मुमताज खान, जावेद खान से अभिनय के गुण सीखे। अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद वह करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई थी। ऐश्वर्या को पहला ब्रेक मशहूर निर्देशक लाल विजय देव के शो ये शादी सौदा में मिला। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पर सीरियल के 300 से ज़्यादा एपिसोड प्रसारित किए गए। इस शो के बाद वह लाइफ ओके के जाने क्या होगा रामा रे और जी टीवी के विश कन्या, एक अनोखी प्रेम कहानी में मुख्य अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी थी। 2021 में ऐश्वर्या को रोहित सुशांति के साथ एकता कपूर निर्मित टेलीविज़न शो भाग्यलक्ष्मी में भूमिका निभाने के लिए अवसर मिला था और उन्होंने यहाँ पर अपना काम भी शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या खरे का जन्म और पालन पोषण भोपाल में हुआ।
और उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से अपना बैचलर ऑफ मास मीडिया की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने मशहूर डिज़ाइनर मुमताज़ खान के साथ भी काम किया था। ऐश्वर्या खरे को जाने क्या होगा रामारे इस तरह के शोज़ में काम किया है। शाहरुख खान उनके पसंदीदा अभिनेता और उनके साथ काम करना चाहती है। ऐश्वर्या खरे का भी एक नया शो जो GTV पे आ रहा है, उसका नाम भाग्य लक्ष्मी है और आप सब उस शो को देखना बहुत पसंद करते हैं। इतना सब कुछ जानकर ऐश्वर्या खरे के बारे में आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ।